सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी फ्रीक टीजे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम जल्द मिलेंगे किसी और नए ट्रॉमा के साथ। पर मुझे ये नहीं पता था कि भगवान इतनी जल्दी सुन लेंगे। वैसे भगवान जल्दी सुनते नहीं। अगर मैं कहूँ भगवान जी जरा 1000 सब्सक्राइबर करवा दो तो ना, तुम लोग का नाम नहीं है। खैर, भगवान की इच्छा, जैसा वो चाहे। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं या अगर आप आ रहे हैं, आपको वीडियोस कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। तो मैंने देखी है मदरासी हिंदी में अमेजोन प्राइम पे। वैसे तो ये पिछले महीने रिलीज हुई थी, बट मैं जहाँ रहता हूँ कनाडा में, वहाँ हिंदी में लगी नहीं थी, तो मुझे मौका मिला नहीं देखने का। तो अब मिला है, तो चलिए जानते हैं कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो इस मूवी के जो मेन हीरो हैं उनका नाम है शिवा कार्तिकेयन और हीरोइन है रुक्मिणी, वही कांतारा चैप्टर 1 वाली। और जो विलन है वो है विद्युत जम्वाल। तो स्टोरी इसकी कुछ इस प्रकार है, सिंपल है। विद्युत जम्वाल जो है वो एक गन सप्लायर है और वो तमिलनाडु में गन कल्चर लेके आना चाहते हैं। एकदम धूम धड़ाका कराना है उनको, गोलियां ला के। तो पहला सीन शुरू होता है कि वो तमिलनाडु के बॉर्डर पे एंट्री करवाने की कोशिश करते हैं। वहां एनआईए रुकी होती है उनको पकड़ने के लिए, गोलियां वोलियां चलती हैं, वो उड़ा के बॉर्डर पार करवा लेते हैं। और बॉर्डर पार करवा के वो तमिलनाडु में कहीं छिपा के रखते हैं और अब उन्हें उनकी डिलीवरी करनी है। पूरे स्टेट में गन्स बांट के एकदम अमेरिका को लाना था। याद है वो बंदा क्या कहता था? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? बस अब विद्युत जम्वाल ने ठान लिया है कि भाई ये बंदे की बात वो सच करवाएंगे। तो अभी इसमें क्या है, एनआईए जो है उसको रोकने की कोशिश करती है। शिवा कार्तिकेयन जो हीरो हैं वो एक मेंटल पेशेंट है, उनको डेल्यूशंस होते हैं और उसकी बैक स्टोरी क्यों होते हैं वो मूवी देख के आपको पता चलेगा। तो ये सुसाइडल होते हैं थोड़े से, क्योंकि इनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है। तो अब ये सुसाइड करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और उसी अटैक में पुलिस ऑफिसर जो रोकते हैं बॉर्डर पे वो भी हॉस्पिटल में होते हैं। तो जो हेड होता है एनआईए का, इसकी वहां मुलाकात होती है। तो वो देखते हैं कि ये सुसाइडल है, सुसाइड करने जाता है। और ये एनआईए के ऑफिसर को इसका जो सीनियर है वो बोलता है कि भाई अब अपनी गैंग, अपनी जो टीम है, हम नहीं चाहते कि कोई भी सरकारी अफसर मरे। तो अभी प्लान बनाते हैं कि चलो ये तो कैसे भी मरना ही चाहता है, तो इसको अपने फायदे में इस्तेमाल कर लेते हैं। देश के भी काम आ जाएगा और इसका सुसाइडल मिशन भी पूरा हो जाएगा। तो ये बेसिक सी स्टोरी है। अब वो कैसे इसमें घुसते हैं, कैसे बचाते हैं, रोकते हैं, ये पूरी एक कहानी है जो कि एक एक्शन मूवी है ओवरऑल। तो मूवी तो मुझे ठीक लगी अगर मैं सिर्फ एक्शन की बात करूं तो। अब वो इसलिए कि अगर आप मूवी दिमाग साइड में रख के भूल जाओ कि आपके पास दिमाग नाम की कोई चीज है, वो दिमाग में रख के अगर आप चलते हो तो आपको मूवी अच्छी लगेगी, बोर नहीं लगती है, ग्रिपिंग है, स्टोरी थ्रिलिंग है, मजा आएगा, आप एंटरटेन होके बंद कर दोगे। लेकिन जहां आपने मेरी तरह बोला नहीं मेरे पास दिमाग है, मैं तो लगाऊंगा, तब हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। अब मैं बताता हूं क्यों। पहली बात, एनआईए जो कि इतनी बड़ी देश की एजेंसी है जिसने मुंबई टेरर अटैक्स जैसे अटैक्स रोके हैं असल जिंदगी में, उससे एक लोकल गन डीलर नहीं पकड़ा जा रहा। पॉसिबल है ये? दूसरा, अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं इतने बड़ी एजेंसी के, आपके पास कोई सिविलियन आके बोलता है मैं मरना चाहता हूं, तो एज एन ऑफिसर आप क्या बोलेंगे कि भाई तू डॉक्टर को दिखा, चल कोई नहीं ठीक हो जाएगा, जिंदगी है, चलता रहता है। आप हौसला अफजाई करेंगे कि आप ये बोलेंगे ठीक है भाई तू मरना तो है ही तेरे को, तो मेरा काम ही करते जा, मेरी जगह तू ही मर्जी हो। ये क्या बात हुई भाई? दूसरा, अब मूवी में एक जगह हीरो को गोली लगती है, 2 गोलियां लगती हैं उसकी, ठीक है, और वो 2 दिन में ठीक भी हो जाता है, पूरा एकदम मिशन पे जाने को रेडी हो जाता है गोलियां खा के। और विद्युत जम्वाल के 4-5 गोलियां लगती हैं और वो कोमा में होता है और कोमा से 2 दिन में बाहर आ जाता है और एकदम एक्शन, बैक ऑन एक्शन पे चले जाता है। क्योंकि पूरी मूवी की जो स्टोरी है, मूवी की स्टोरी के हिसाब से 1 हफ्ते का ही टाइम है। तो 1 हफ्ते के अंदर गोलियां भी खाई हैं, कोमा में भी गए हैं, बाहर भी आए हैं, लड़ाई भी की है, मारपीट भी की है। तो ये तो थोड़ा सा ओवर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक क्लाइमैक्स पे सीन बताता हूँ। क्लाइमैक्स में हीरो पहुंच जाता है अड्डे पे जहां पे हीरोइन को उठा के लेके गए हैं बचाने के लिए। तो विद्युत जम्वाल बोलता है कि अपने गुंडों को कि भाई गन्स यूज नहीं करना, चाकू यूज करो। गन का डीलर है, गन यूज नहीं करनी। क्यों? क्योंकि मंत्री ने बोला है शूटिंग करोगे आवाज आ जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी। ठीक है, मान लिया।
अब वो लोग चाकू लेके जाते हैं उसको मारने, तलवारें निकाल के। अब हीरो है, बचेगा तो है ही, वो सबको पेल देता है। और जब सबको पेल देता है, जब विद्युत जम्वाल की बारी आती है मरने की, ये गन उठा के हीरोइन को गोली मार देता है। तो पहले मार देता भाई, निपटा देता हीरो को। वो बेचारे गरीबों को, अपने साथियों को क्यों मरवा दिया तूने? मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। और ये जो डायरेक्टर हैं एन मुरुगदास जी, इनका क्या फैक्टिश है मुझे समझ नहीं आता। हर फिल्म में हीरोइन को पेलना। कभी गजनी में हीरोइन मार दी, कभी सिकंदर में हीरोइन मार दी, अब इसमें भी बेचारी साइड में चुपचाप खड़ी है, उसके गोलियां मार दी। चलो बच जाती है, लेकिन क्यों? मतलब क्या टॉर्चर क्यों देना आपको? कि ब्रेकअप हुआ था, कोई छोड़ के गई थी, या परेशान हैं आप अपनी फैमिली से? मतलब चाहते क्या है आप? वैसे क्यों? प्यार मोहब्बत से भी लड़ाई हो सकती है सर। इतना हीरोइन को मारने की जरूरत नहीं है, हीरो को पेलो, कोई बात नहीं। They want it. I know the public pulse. I know how to play kabaddi with the public. खैर, ये मूवी मेरे लिए तो वन टाइम वॉच रही। मतलब जैसे मैंने कहा, दिमाग ना लगाइए तो ठीक है, एंटरटेनिंग है, बोर नहीं होंगे। बट अगर जहां दिमाग लगाएंगे तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो मैं इसको दूंगा 3/5। Amazon प्राइम पे है, हिंदी में है, तेलुगु में भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस में है, आप देख सकते हैं। और देखिए तो बताइए आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी और मूवी के रिव्यू में। टिल देन, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डोंट ट्रबल योर मदर। गुड बाय।